तो हमने तो ये तो जान लिया कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। अब एक पॉइंट ये है कि विद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं, है ना। जो जल में टूटेगा उसको तो बोलेंगे विद्युत अपघट्य। अब अनपघट्य माने जिनका जलीय विलयन में या द्रव की अवस्था में वियोजन नहीं होता है, ठीक है, या तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनके द्रव अवस्था में होने के बाद भी मालूम चला द्रव अवस्था में है फिर भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तब उसको बोलेंगे विद्युत अनपघट्य पदार्थ। मतलब कि जिनके जलीय विलयन में आयनीकरण नहीं होता है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे आप, विद्युत अनपघट्य विद्युत अनपघट्य पदार्थ, इनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ठीक है, ये क्या होते हैं, जिनका जल में आयनीकरण नहीं होता है उनको बोलेंगे विद्युत अनपघट्य पदार्थ। या तो आप ये कह सकते हो कि जिसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उसको विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, जिनका जल में आयनीकरण, जिनका जल में आयनीकरण नहीं होता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ये कह सकते हैं। या तो जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह ना हो, जिनके द्रव की अवस्था में धारा का प्रवाह ना हो, उनको भी विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहा जाता है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, CCl4 है, ठीक है, और इसके अलावा C2H5OH भी में भी ये क्वालिटी होती है ना। ये क्या है, एल्कोहल, और इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा प्रसिद्ध आप लोग जानते होंगे C12H2211 चीनी, C6H12O6, है ना, एंड इसके अलावा NH2CONH2 यूरिया। तो ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जहां पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, भले वो जलीय अवस्था में, द्रव की अवस्था में हो। तो ये एक विशेष पॉइंट जो नोट करना है, विद्युत अनपघट्य पदार्थ भी होते हैं। कौन कौन है, ये सभी। ठीक है, अब एक बात आपको ये सीखना है कि अपघटन और वियोजन क्या होता है। देखो, दोनों का मतलब टूटना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ। एक पॉइंट आपको क्या सीखना है, अपघटन और वियोजन। देखो, अपघटन, और इस अपघटन को डीकम्पोजिशन कहते हैं, और एक होता है वियोजन, और इसको तो बोलते हैं डिसोसिएशन। तो दोनों का मतलब क्या होता है, टूटना। दोनों का मतलब होता है टूटना, है ना। एक डीकम्पोजिशन है और एक क्या है, डिसोसिएशन है। अब पॉइंट ये है कि दोनों का मतलब टूटना है, तो इनमें क्या डिफरेंस है कि नहीं है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट आप जान लीजिए, अभी आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। आपको जानना आवश्यक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना दोनों एक ही चीज है। मैं चाहे अपघटन कहूँ चाहे वियोजन कहूँ, दोनों का मतलब क्या होता है, टूटना। मैं चाहे अपघटन कहूँ चाहे वियोजन कहूँ, ठीक है, दोनों का मतलब टूटना ही होता है, और इसी के अंतर्गत आयनीकरण भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। देखो, नाम का अंतर है बस, और हल्का सा है अंतर। अगर मैं ये कह दूं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए अपने पास है, कुछ भी कैल्शियम कार्बोनेट मान लेते हैं, CaCO3, हमने क्या किया, इसको हीट किया, और मालूम चला कि ये टूट गया, CaO प्लस CO2 टूटा है। एक और देखो, यही CaCO3 है, हमने इसको हीट किया तो ये CaO प्लस CO2 बना, किंतु CaO और CO2 को अगर मिला दूं तो फिर से CaCO3 बन जाएगा। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे ना। अपघटन का मतलब क्या होता है कि एक बार टूटा तो टूटा ही रहेगा, फिर से जुड़ करके वही प्रोडक्ट
वही जो रिएक्टेंट है उसको नहीं बनाएगा। और वियोजन का मतलब होता है कि एक बार टूटेगा तो फिर से मिल करके वही पदार्थ बना सकता है। तो मतलब कि अगर अब क्रिया किस प्रकार से टूट रही है, अनुत्क्रमणी, समझ गए ये कैसा है, अनुत्क्रमणी है। तो ये है इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल टाइप का होता है, अगर इरिवर्सिबल टाइप का होता है तब तो उसको बोलेंगे, अगर अनुत्क्रमणी है तब तो बोलेंगे अपघटन, और अगर उत्क्रमणी है दोनों दिशा में हो सकता है तब तो उसको बोलेंगे आप वियोजन, रिवर्सिबल। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो लेकिन आपको सीखना विशेष छोटा पॉइंट था, आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि अपघटन और वियोजन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों एक ही है, टूटना। ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है जी। तो उत्क्रमणी की अवस्था में रहेगा तब उसको बोलेंगे वियोजन, और अगर अनुत्क्रमणी में रहेगा तब उसको बोलेंगे अपघटन, ठीक है। अब दो बातें हो गई यहाँ की। अब मैं बोला कि आयनन या आयनीकरण भी ऐसा होता है, तो मैं इसको भी एक पॉइंट करके आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्या सिस्टम है। अब आयनन का मतलब क्या होता है कि ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें पहले से ही आयन होते हैं, ठीक है। ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें पहले से ही आयन होते हैं, और जैसे ही आप उसको जल में, ठीक है, या किसी विलायक में घोलेंगे तो वो टूट जाए, तब उसको बोलते हैं, तब उसको बोलेंगे आयनन, है ना। जैसे मैं कहूं कि NaCl है, तो ये तो पहले से आयन की अवस्था में रहा हुआ है ना, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस से बना हुआ है, तो उसी में टूटेगा। तो जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ में पहले से आयन होते हैं, इसमें तो पहले से आयन था, तब जब टूटेगा तब उसको बोलेंगे आयनीकरण, ठीक है। ये था कहानी। तो तीनों पॉइंट आपको सीखना था कि अपघटन, वियोजन और आयनन क्या होता है। और हाँ, आयनन की जो क्रिया होती है वो भी अपघटन के जैसा ही होता है, बस आयनों में टूटेगा, ठीक है, अपने आयनों में टूटेगा, चूंकि आयन से बना ही होता है। ये पॉइंट है आयनीकरण का। तो इतनी बातें आपको सीख लेनी है अच्छे से। आप क्या करेंगे, आप दोनों का साथ में स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जो जो बताया यहाँ पर सब कुछ सिस्टम है। देखो, ये है विद्युत अपघट्य अनपघट्य पदार्थ। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।